स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अलंकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। पीछे से पूर्व कक्षा में हमने अलंकार प्रकरण में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार का क्या अर्थ है, अलंकार की अनेक परिभाषाएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में सर्वप्रथम हमने अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण तैयार किया। उसका पूर्ण रूप से हमने अध्ययन किया। अब हम इसी क्रम में आगे क्रमशः है अनुप्रास अलंकार, जो कि एक शब्द अलंकार है। हम शब्द अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में हम अगला यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यमक अलंकार में यमक का अर्थ क्या होता है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इन बातों को देखेंगे। तो एक निष्कर्ष रूप में हम यूँ कहें कि यमक का अर्थ क्या है। यमक का अर्थ है जोड़ा। ये इस अलंकार की मूल पहचान है कि यमक अलंकार में क्या होता है, दो जो शब्द होते हैं उनका क्रमशः एक जोड़ा होता है। दो जो शब्द हैं उनका जोड़ा होता है। ये तो हो गया यमक अलंकार में यमक का अर्थ, उसकी पहचान। अब है यमक अलंकार का लक्षण, परिभाषा क्या है। तो इसके लिए ये परिभाषा दे रखी है। इस परिभाषा में सत्य अर्थ है पृथक्ताया स्वर व्यंजन सहेते कर्मेण तेने व वृत्तिर्यमकम निगद्यते। ये यमक अलंकार की परिभाषा या लक्षण है। सत्य अर्थ है पृथक्ताया स्वर व्यंजन सहेते है कर्मेण तेनैव वृत्तिर्यमकम निगद्यते। ये परिभाषा या लक्षण हमें संस्कृत में इसी तरह याद करना है, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, लक्षण और उदाहरण लिखना होता है। सर्वप्रथम जो अलंकार का जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न उत्तर आएगा, वो यही है कि अलंकार का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है। तो हमें सबसे पहले ये जो जिस तरह लिखा हुआ है वो संस्कृत का लक्षण हमें याद करना है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ में क्या है ये कि यमक अलंकार क्या है। यमक अलंकार में क्या होता है कि स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। मतलब स्वर और व्यंजन जो समुदाय है, एक मिनट थोड़ा सा, बीच में कुछ व्यवधान आ गया। तो हम पढ़ रहे थे यमक अलंकार का हिंदी में अर्थ। हिंदी में यमक अलंकार का लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है कि स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। मतलब जो स्वर व्यंजन समुदाय, मतलब जो शब्द हैं उन शब्दों की आवृत्ति होती है, मतलब उसका जोड़ा होता है, वापस वही शब्द रिपीट होता है, इसी को हम यमक कहते हैं। अब होता क्या है, दो शब्द होते हैं, आगे उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। दो शब्द होते हैं, अब दोनों शब्दों में क्या होता है, सेम समान शब्द होते हैं। अब होता क्या है, यदि वह समुदाय अर्थवान हो तो दूसरे समुदाय का भिन्न अर्थ होना आवश्यक है। जो शब्दों का जोड़ा है, उन शब्दों के जोड़े में एक का एक स्पेशल अर्थ होता है और एक दूसरे का अर्थ नहीं होता है। अब वास्तव में स्थितियाँ कैसी होती हैं उन जोड़ों की, तो उसके लिए ये है कि जो जोड़ा है, जो शब्दों का जोड़ा है, जैसे ये हमारा उदाहरण है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नव प्लास प्लास वनम पुरः स्फुट प्राग प्राग तत पंकजम मृदु लतांतम लतांतम अलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। इस उदाहरण में आप देखोगे कि शब्दों के जोड़े हैं, प्लास प्लास, पुर स्फुट, प्राग प्राग, मृदु लतांत लतांतम, सुरभिम सुरभिम। ये चार शब्दों के इस उदाहरण में जोड़े हैं। तो उसी जोड़ों को हम देख रहे थे कि इस अलंकार में क्या होता है कि जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों के शब्दों की तीन स्थितियां होती है। कहीं पर दोनों शब्दों के विशेष अर्थ होते हैं, उनके हिंदी अर्थ निकलते हैं।
कहीं दोनों ही जोड़ों की कोई अर्थ नहीं होता है, वो सिर्फ अलंकार को एक साहित्यिक सौंदर्य के लिए प्रयुक्त में आते हैं। और कहीं पर जो जोड़ा है उनमें से एक शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। यमक अलंकार को पुनः मैं स्पष्ट करता हूँ कि सते अर्थ है पृथकताया स्वर व्यंजन सहिते कर्मेण तेने व वर्तिर्यमकम विनिगद्यते। किसी भी श्लोक में यदि दो शब्दों का जोड़ा दिखाई दे रहा है, किसी भी श्लोक में दो शब्दों का यदि जोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमें ये निश्चित मान के लगभग ये चलना है कि ये यमक अलंकार है। अब हमें ये देखना है कि दो शब्दों का जो जोड़ा है उनकी क्या विशेषताएं। उन जोड़ों में जो दो शब्द हैं उनमें से हो सकता है दोनों शब्दों के अर्थ हों, हो सकता है दोनों शब्दों के अर्थ नहीं हो सकता है दोनों ही में से किसी एक शब्द का अर्थ हो और एक शब्द का कोई अर्थ नहीं हो। जैसे हमने ये उदाहरण देखा, नव प्लास प्लास वनम पुरा स्फुट प्राग प्राग तपंकजम मृदु लतान लतान तम लोकित सुरभिम सुरभिम सुनो भरे। इस उदाहरण को देखते ही स्पष्ट हो रहा है कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जोड़े बन रहे हैं, पुरस्फुट प्राग प्राग मृदु लतांतम लतांतम और सुरभिम सुरभिम। यहाँ जो जोड़े देख रहे हैं इनमें दोनों ही शब्दों में किसी एक का अर्थ है, किसी का नहीं है, किसी के दोनों ही अर्थ नहीं है, किसी के दोनों ही अर्थ हैं। तो ये साहित्यिक सौंदर्य जो इस श्लोक का झलक रहा है वो कौन से अलंकार को परिभाषित करता है, यमक अलंकार को। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि शब्दों का जोड़ा आ रहा है और जोड़ों में क्या होता है कि किसी एक शब्द का अर्थ होता है, किसी एक का नहीं होता है, कहीं दोनों का होता है, कहीं दोनों का नहीं होता है। तो ये जो उदाहरण है ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न हमारा यूँ पुटअप होगा कि यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो हमें क्या करना है, यमक अलंकार का ये संस्कृत में लक्षण, ये इसका हिंदी में अर्थ और फिर ये इसका उदाहरण हमें। अब छोटे क्वेश्चनों में अगर तो यूँ बन सकते हैं कि भाई ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन में आ जाएगा, या सीधा तो यमक अलंकार है। फिर यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, ये यमक अलंकार की परिभाषा है। फिर हिंदी में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जो इसमें दोनों शब्द के जोड़े होते हैं, तो उत्तर आ जाएगा यमक अलंकार। इस तरह साहित्य में हमने यमक अलंकार का जो सौंदर्य वो दिखाई देगा। आज की कक्षा में हमने यमक अलंकार का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।